तेरी माँ के पैर में पड़ के माँ माफी मांगो। अब बताओ। 230 460। रितु, यह क्या नंबर है? हिसाब कीजिए साहब, उसने क्या कहा? एक के बदले में वो आपको 2 देगा। अब आपने उसे 230 मार मारा है, तो उसके बदले 460 लेना पड़ेगा। किसको? आपको। सर, जितना भी मारू वो मुंह नहीं खोल रहा सर। शहर में पोस्टर लगा दो। तो फिर आपकी इज्जत का क्या होगा साहब? होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। वो आपको दुश्मन मानता है, मीडिया में ढिढोरा पिटेगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कहिए। मैं भी पैर पड़ता हूँ। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है बताओ? वो मेरी इकलौती बेटी है। हमारा भी इकलौता बेटा है साहब, उसे छोड़ने के लिए कहिए। छोड़ दिया तो वो मेरी बेटी को लेकर आ जाएगा? हाँ? बोलो, वो लेकर आएगा? चेकबुक लेकर आ। अच्छा साहब। कितना पैसा चाहिए? बोलो, कितना चाहिए? पैसों के लिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है ना? बोलो, कितना चाहिए? जल्दी लेकर आ। साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। वो जितना भी पैसा कमाता है बस्ती के गरीबों में बांट देता है। हम सच बोल रहे हैं साहब। साहब, एक बार हमें अपने बेटे से मिलवा दीजिए। जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देखूंगा तब तक तुम भी अपने बेटे को नहीं देख पाओगी। तुम्हें शाम तक की मोहलत देता हूँ। मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ, वरना थाने से जो तुम लेकर जाओगी वो तुम्हारा बेटा नहीं, उसकी लाश होगी। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। किसी की नजर पड़े बिना इंदु को पनवेल ले जाओ। अरे वाह, तू तो परिस्तान में लेके आ गया यार। अरे यार, तू तो हमें जीते जी जन्नत में लेके आ गया। वहाँ चलेगा या यहीं शुरू हो जाएगा? ना यार, जी चाहता है कि यहीं शुरू हो जाए। जुआ, वही लड़की है ना तेरी दिल की रानी? हाँ यार, तुझे कैसे पता? यही है इस जीके का जनरल नॉलेज। अरे वाकई तेरी छोरी तो चांद का टुकड़ा है यार। टुकड़ा नहीं यार, पूरा चांद है। वो लड़का अपनी गैंग के साथ आया है, देख। अरे बुलाना, वो तो जा रही है। नाम नहीं जानता यार। नाम नहीं जानता? किसी भी नाम से बुलाते हैं। अंधेरे में तीर जैसा कहीं निशाना लग जाए। ओ सुषमावती! अरे शीलावती! तुझे ही बुला रहे हैं, ये उनका लेवल है। अरे छी, कॉलेज की लड़की है, ऐसा नाम थोड़ी होगा। सही कहा यार, अब देखने का माल। कटरीना! ए करीना! सलीना! कंगना! ओए रवीना! मलिका! मलिका सहवाग! सहवाग! अबे चुप, वो फुटबॉल प्लेयर का नाम है। रोए, देख वो तो जा रही है। हर लड़की के नाम के साथ लक्ष्मी जरूर जुड़ी होगी, वो भी देखते हैं। गजलक्ष्मी! संतान लक्ष्मी! धैर्य लक्ष्मी! सौभाग्य लक्ष्मी! धान्य लक्ष्मी! वीर लक्ष्मी! ठीक है बुरा? आदि पराशक्ति गजलक्ष्मी! अरे क्या हो गया? मार पड़ने से पहले ही नीचे गिर गया। अरे उसका चेहरा देखते ही मेरी फटके हाथ में आ गई। क्या कहा बदमाश? देखो वो गाड़ी लेके निकल गई। हाँ? माँ की किरकिरी। अरे रुको, मेरी चैन उतर गई। रुक गया तो दिल की रानी मिस हो जाएगी। तेरे दिल की रानी है मेरे दिल की, रुकना। अरे वहां पे क्या है?
लेना यार, मैं पढ़ के बताता हूँ। टी वही कई, बी ई आर बार, वो वाला बार नहीं, सही बार, सी ए एफ ई कैफ, कैफ। लगता है कोई चाय वाय क्या कैफ है? तो वो चाय पीने गई है? शायद। तो फिर हम क्या करें? चलो हम भी चलते हैं। अबे ओए, मैं कहाँ बैठूं? हाँ बैठना। क्या मस्त चीज है यार। सुन यार, हर टेबल पे टीवी रखा है, लगता है बिल तगड़ा आएगा। कोई बात नहीं, माल भी तगड़ा रखा हूँ। ओए वेटर, यस प्लीज। 4 चाय ला, एकदम स्पेशल। चाय? हाँ चाय। यहाँ चाय नहीं मिलती। अच्छा तो समोसा ला, चटनी मार के। समोसा चटनी मार के? ये क्या, समोसा भी नहीं मिलता? तो क्या खाऊं? टीवी खाऊं क्या? ये टीवी नहीं है सर। क्या कहा? ये टीवी नहीं है? ये मैनेजर ऐसे निकम्मे वेटर को क्यों रखा है? कहता है चाय समोसा नहीं है, ये टीवी नहीं है, ये कैसा आदमी है? बेचारे कैफे समझ कर आए होंगे, उसकी बातें सुन के बड़ी हंसी आ रही है। चल यहाँ से। हेलो, बिना चाय समोसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? चलो 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 निकलो। ओए इधर आ। यस। तू ही मालिक है ना? जी हाँ। एक काम कर, बोलिए। सीधे चर्च के में ये। अरे ये क्या, मैंने अपनी बाइक रिपेयर के लिए दी, तूने उसका पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया। अब मैं तेरा पुर्जा पुर्जा अलग करता हूँ, देख। एक्सक्यूज मी। थैंक्स यार रामू। थैंक्स। नहीं पड़ेगी बेटा, नहीं पड़ेगी। तू उल्टा खड़ा होके तब कर ले या दुनिया भर की मन्नत मांगे तो भी वो लड़की नहीं पड़ेगी। उसके लिए एक ही तरकीब है, सीधा जाकर हाथ में थमा दे। क्या? लव लेटर। अरे टेबल नंबर 4 में क्या चाहिए पूछ। अरे ये क्या, सिगरेट पैकेट में लव लेटर? मार डालूंगा। ये देख के वो क्या सोचेगी? स्लमडॉग समझेगी। तो अब क्या करें यार? अरे रेगी उमंग की तरंग देखो, पतंग की पूंछ में लव लेटर लिखेगा। अबे पेन ला, पेन 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 दे, पेन ला यार। तेरे पास है क्या? मैं देता हूँ बेटा, मैं देता हूँ। लिख रहे। हाँ बोल। मेरे दिल की रानी, यानी टाइम पास कहानी। तू कॉलेज की रानी, मैं स्लम डॉग राजा। अब बजेगा अपनी शादी का बाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शाहरुख हूँ तो तू काजोल। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हम सब मिलके बियर पियेंगे। मैं ऋतिक हूँ तो तू अमीषा। कहो ना प्यार है, और मेरी पेन किधर है? पेन मांग रहा है यार। दे रहा दे रहा। मैंने अब तक नहीं बताया ना, मेरी गर्लफ्रेंड है। ओए, मैं जानता हूँ यार, वो झूपड़ कुत्ता वाली, जिसके 4 दांत बाहर, चपटी नाक, भृंगी आंख, झाड़ी जेब से बाहर है। ए, मुझे कुछ भी बोल, उसका मजाक उड़ाया तो तुझे कच्चे खा जाऊंगा। बस मार दूंगा, भाग जा। तू लिख रहे। हाँ बोल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ। हमारी शादी कब होगी? अब हाँ। दोस्तों को दावत कब दूंगा? अरे दावत से मुझे याद आया उस्ताद, तेरी दावत में मैं टंगड़ी कबाब खा खा के मौज करूंगा। खिलाऊंगा खिलाऊंगा। अरे सिर्फ टंगड़ी कबाब से काम चल जाएगा? मेरे होटल का मटन बिरयानी और फिरनी नहीं चाहिए। ओके, वो भी खिलाएंगे। भैया की शादी में चाय मैं ही सप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे साइन कर। ला। अरे ये क्या है? जीवा। तू मुझे सिखाएगा? हाँ तो नाम तो ठीक है, लेकिन नीचे वो 2 बिंदी क्या है? सब लगाते हैं ना, इसीलिए इसने भी लगाया है। ओह अच्छा। नहीं यार, शादी में दूल्हा दुल्हन के गालों पे टीका लगाते हैं ना, ये वही है। एक मेरा, एक उसका। ये बताओ बेटा, ये संदेश उस मोहतरमा को मेघ के जरिए भेजोगे या कबूतर के जरिए? पतंग के जरिए भेजूंगा। हाँ, लव लेटर के साथ साथ कोई तोहफा देना पड़ेगा। अरे तू क्यों रो रहा है? पहाड़ तो मैंने उठाया है ना। अरे ये रिबन मैं अपनी अनामिका के लिए लाया था। अपनी दोस्त के लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकता? कैसा आदमी है तू? दोस्त के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आज ये रिबन ले लिया, कल अनामिका को मांग लिया तो? अबे चुप, डर मत।
तेरे सिवा उसकी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देगा। तू फिर मेरी महबूबा की इंसल्ट कर रहा है। सोच के भी उल्टी आती है। फिर जैसा बोला तो जान से मार दूंगा साले, याद रख। माँ की किरकिरी। यहाँ लव लेटर देने आए हो आपस में लड़ने? बाप रे, क्या हुआ मैडम, आप करा रही हैं? ठोकर लग गई। बाप रे, आपको भी ठोकर लगती है? ठोकर तो मैडम ने लगाई होगी। हंसने की कोई जरूरत नहीं, ठोकर लगने से अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। अगर आपको इतराज ना हो तो आपसे ठोकर खाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठोकर कौन खाना चाहता है? अरे डोर खत्म हो गई, क्या करूं? डोर खत्म हो गई क्या? रुको रुको रुको, मुझ पे खड़े हो। तुम सब हटो, मैं खड़ा होना यहाँ पे। तो हट जा। अनामिका को मैं कई बार उड़ा चुका हूँ। तो ये क्या चीज है? आजा। आज मैं आपको गद्य काव्य के विषय में बताने वाली हूँ। गद्य काव्य में हास्य और व्यंग का विशेष स्थान होता है। हास्य गुदगुदाता है, व्यंग ठेस पहुँचाता है, किंतु आजकल हास्य और व्यंग को एक साथ आपस में मिला दिया गया है। ये मामूली पतंग नहीं है, लव पतंग है। इसमें लव लेटर भी होगा। तुमने बत्ती से क्या दिखाई, बात यहाँ तक पहुँच गई। अनु, वहाँ क्या झमेला है? झमेला नहीं मैडम, पतंग है। वहाँ पतंग है? वहाँ कौन है? अरे चल उठ जा। जमाने में प्यार एक बगावत है, मगर इसके प्यार में तो ये बहस रुकावट है। उसे मैं पटाऊं? घर भी नहीं है। अब सब है ना तेरे और लिए। जिस लड़की से तू प्यार करता है वो भी है ना? क्या? उस लड़की पे भरोसा मत करना, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुझे देखती है। दुनिया में किसी पे भी भरोसा कर, लेकिन पैसे वाले पे कभी भरोसा मत करना। ये क्या कह रहा है तू? और नहीं तो क्या, उसने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन एक बार भी आई लव यू बोला क्या? वो बोलना नहीं चाहती इसलिए सॉरी बोला है। ये समझे बिना पागलों की तरह उसके पीछे मत पड़ो। आज उस लड़की की बात का फैसला हो जाएगा। हमारे कॉलेज में इस कल्चरल प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आए हुए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बचपन के दोस्त और मेरे साथ इसी कॉलेज के सहपाठी MLA श्री दुर्गा प्रसाद, जो आज इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बन के आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री दुर्गा प्रसाद और मेरी तरह हमारे इस कॉलेज ने देश को और भी कई कामयाब हस्तियां दी और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और कोई भी कामयाबी बहुत बढ़िया था। किसी को भी अच्छा लगा? इसके लिए चाहिए अच्छी लगन, अटूट प्यार, निष्ठा और अनुशासन। मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बोलो। मुझे अपने मंजिल पाने में निष्ठा करती हूँ। ये मेरा दावा है। आज के है तुम्हारी इंदिरा प्रसाद। बोलो, प्यार करती हो या नहीं? बोलती क्यों नहीं? ये क्या बदतमीजी है? ये हमारे आपस की बात है। चल चल आज। मैं इंदिरा प्रसाद को आमंत्रित करता हूँ कि वो बोलो, प्यार करती हो या नहीं? बोलो। अब मैं तुम्हारी इंदिरा प्रसाद को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बोलो। वहाँ क्या देख रही हो? मुझे देखो, मुझे देख के बोलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बोलो, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बोलो, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? छोड़िए जी, जीवा देखेगा तो बुरा मान जाएगा। चिंता मत करो, वो बुरा नहीं मानेगा।
मैंने कहा था ना मेरी माँ के निशान को मत छूना। मैं नहीं दिया इसे। तुम बात मत करो, तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है। तुमने मौज के लिए शादी की है, मौज मस्ती के लिए औरत को घर पे लाने की जरूरत नहीं है, बाजार में बहुत मिल जाती है। बचपन से मेरे बाप ने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया, तेरे आते ही वो भी हो गया। अब कलेजा तेरा ठंडा हो गया? तू क्या पागल हो गया है? अब इस घर में या तो तू रहेगी या फिर मैं रहूंगा। ये तुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ। सुनील जी, क्या बात है, जिंदगी हो तो तेरी जैसी और मेरी मार्केट के लिए। बॉलिंग करके मेरी स्टंप उड़ाने तक तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी पर बॉलिंग करते हुए मैं कैसे देख सकता हूं? ऑडिटोरियम में तूने किस पर हाथ रखा पता है? मेरी बेटी पर। गरीब जब मेरे पैर पड़ता है तो मैं अपने पैरों को डेटॉल से धोता हूं। ऐसे में महुआ बेचने वाला एक लफंगा मेरी बेटी को छुए तो मैं क्या करूं? मैं किसी से पंगा नहीं लेता, अगर लेता हूं तो उसे नहीं छोड़ता। भूल जा मेरी बेटी को। प्यार भूलने के लिए नहीं किया जाता। अगर नहीं भूला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लो, उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। चलो। बताना इंदु, तू सचमुच उससे प्यार नहीं करती? अरे बोल ना, तू बोलती क्यों नहीं? उसमें बच्चों सा भोलापन देख के मैंने उसे पसंद किया। वो प्यार है या नहीं मैं नहीं जानती। उस दिन कल्चरल शो में सब लोगों के सामने, खासकर पिताजी के सामने, मैं कुछ नहीं कह पाई। सबके सामने उसने तेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए कहीं तेरी डैडी उसे कुछ कर ना दे। अपने डैडी से कह दे कि तू उससे प्यार नहीं करती। चल। अनु, तू रुक क्यों गई इंदु? ये प्यार है अब मैं जान गई हूँ। उसे मिलने को, बात करने को बहुत मन कर रहा है। अगर तेरे डैडी को पता चलेगा? मैं इंदु से अकेले में बात करना चाहता हूं, तुम जरा बाहर जाओ। तेरी मां ने मरते समय तुझे मेरे हाथों में देकर कहा कि इसकी अच्छी देखभाल करनी, तेरी महारानी की तरह देखभाल करनी चाहिए, पर तूने मुझे वो मौका नहीं दिया। स्कूल जाते वक्त कार में जाओ बेटी कहा, नहीं मुझे साइकिल पसंद है तूने कहा, मैं मान गया। कम से कम कॉलेज तो कार से जाओ बेटी मैंने कहा। फ्रेंड्स के साथ काइनेटिक होंडा में जाऊंगी तूने कहा, वो भी मैं मान गया। शायद तू सिंपल से जीना चाहती है सोचकर मैं चुप रह गया, लेकिन मेरे मुंह पर कालक मोतेगी नहीं सोचा था। इसी हाथ से, इसी हाथ से उसे छुआ था ना?
बोल, बोल क्यों नहीं? तेरे भैया को एक गरीब लड़के से प्यार करते देख मैं चुप नहीं रहा। वैसे ये गरीब ने तेरा हाथ पकड़ा तो मैं कैसे चुप रहता? उससे मैंने कहा कि दोबारा तेरी ओर ना देखे, तो उसने कहा कि तू उसकी जान है, तुझे देखे बिना जी नहीं सकता। तुझे नहीं भूला तो तेरी जान ले लूंगा कहा मैंने, उसने कहा ले लो। ऐसे में कोई भी गरीब लड़का तेरी तरफ आंख उठाकर ना देखे, उसके लिए मेरे पास एक ही तरकीब थी। मेरा रंग काला है पर कैरेक्टर लाल है। लाल रंग मुझे पसंद है, लाल रंग का खून और भी पसंद है, इसलिए जान से मार दिया मैंने उसे। ऐसा करने से मैं पिघल जाऊंगा सोच रही है? तूने मुझे ठीक से समझा नहीं। दुनिया देखी है मैंने, बचपन से तेरी हर मांग पूरी करी, यही मेरी गलती है। आज से तेरी कोई मांग पूरी नहीं होगी। जैसा तू चाहती है वैसा नहीं होगा, सब मेरी मर्जी से होगा। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, याद रखना तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। क्या हुआ इंदु, क्या हुआ? कुछ बोलना। उसे मार दिया। क्या? उसे मार दिया उन्होंने। इंदु, ओए, इसे होश आ गया। अब तो कैसा है? ये छोटू क्यों रो रहा है यार? क्या हुआ तू नहीं जानता यार? ये सही कह रहा है। अब ये सब किस लिए? उस भगवान ने ही तेरी जान बचाई है। नहीं यार, तेरी नहीं माने तेरी जान बचाई है। अब वो कहाँ है? लेडीज वार्ड में। जीवा, जीवा, रुक ना। Don't worry, she's all right. बरसों पहले जो प्यार मुरझा गया था, उसके वापस खिलने पर मैंने यही चाहा कि आपसे शादी करके एक अच्छी पत्नी बनूं और आपके बेटे की एक अच्छी मां बन के रहूं। लेकिन कभी भी आप दोनों के बीच दरार पैदा करने नहीं चाहे। सुजा, मुझे मां नहीं मानेगा। तुमने उसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हमारे बेटे की जान बचा के तुमने उसे नया जन्म दिया।
सुजाता, जीवा, जीवा, माँ, बेटा, माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ ना माँ। अगर तूने किसी दूसरी लड़की से प्यार किया हो तो हम खुद जाकर तुम्हारी शादी तय करते, लेकिन तूने एक एमएलए की बेटी से प्यार किया है। पता नहीं वो आगे क्या करने वाला है। वजीरगंज चल। अभी नहीं आ सकता। चल बे चल, ये क्या है? चल हटना। ए शंकर, हम वजीरगंज क्यों जा रहे हैं? एमएलए के घर। हाँ? सुना है मेले शहर में नहीं है। तो फिर उसके कुत्तों के अड्डे पे चलते हैं। उस एमएलए को जाके बोल, नामर्दों की तरह पीछे से वार करना बंद कर। दम है तो सामने से वार कर। शहर में नहीं था इसलिए कभी ना बच किया। शहर में होता जीवा। कॉलेज आई भी नहीं, घर पे पड़ी रहेगी। कॉलेज आएगी ना, आज जरूर आना। ठीक है, आऊंगी।
पड़ के मैं माफी मांग लो। अब बताओ। 230। 460। रितो, ये क्या नंबर है? हिसाब कीजिए साहब, उसने क्या कहा? एक के बदले में वो आपको 2 देगा। अब आपने उसे 230 मार मारा है, तो उसके बदले 460 लेना पड़ेगा। किसको? आपको। सर, जितना भी मारू वो मुंह नहीं खोल रहा सर। शहर में पोस्टर लगा दो। तो फिर आपकी इज्जत का क्या होगा साहब? होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। वो आपको दुश्मन मानता है, मीडिया में ढिढोरा पीटेगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कहिए। मैं भी पैर पड़ता हूँ। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है बताओ? वो मेरी इकलौती बेटी है। हमारा भी इकलौता बेटा है साहब, उसे छोड़ने के लिए कहिए। छोड़ दिया तो वो मेरी बेटी को लेकर आ जाएगा? हाँ? बोलो, वो लेकर आएगा? चेकबुक लेकर आ। अच्छा साहब। कितना पैसा चाहिए? बोलो, कितना चाहिए? पैसों के लिए ही तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है ना? बोलो, कितना चाहिए? जल्दी लेकर आ। साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। वो जितना भी पैसा कमाता है बस्ती के गरीबों में बांट देता है। हम सच बोल रहे हैं साहब। साहब, एक बार हमें अपने बेटे से मिलवा दीजिए। जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देखूंगा तब तक तुम भी अपने बेटे को नहीं देख पाओगी। तुम्हें शाम तक की मोहलत देता हूँ। मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ, वरना थाने से जो तुम लेकर जाओगी वो तुम्हारा बेटा नहीं, उसकी लाश होगी। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। किसी की नजर पड़े बिना इंदु को पनवेल ले जाओ। ये कॉलेज का रूट तो नहीं है? साहब ने आपको पनवेल ले जाने के लिए बोला है। इधर क्या हो रहा है? ये ट्रैफिक क्यों जाम है? मुझे क्या पता। अल्लाह के नाम पे 8 आना दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 8 आना दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 8 आना दे दो बाबा। अंधे पे रहम करो बाबा। अंधे पे रहम करो बाबा। चेंज नहीं मैं जाके चेंज लेके आओ। ट्रैफिक क्लियर होने में अभी टाइम है, तुम जाके आ सकते हो। अल्लाह के नाम पे 8 आना। वो कहाँ गया देखो, उसे जल्दी आने के लिए कहो। मेम साहब ध्यान रखना। लेके ऊपर रहम करो बाबा। अल्लाह के नाम से थोड़ा पैसे दे दो बाबा। अल्लाह के नाम से थोड़ा। ये नोट संभाल के ले जाना बाबा। अबे हटना। ये लीजिए। संभल के। आपको कुछ हुआ तो नहीं? सुजाता बेटी, तुम हो? हाँ? इंदु, इंदु, अपने इंदु। क्या? इंदु, इंदु? 100 का नोट। कहाँ है 100 का इंदु? नोट गिर गया। 100 का नोट। छोटू इंदु कहाँ? कहाँ गिर गया? 100 का नोट। ये 100 मेरा है। नहीं, वो 100 का नोट मेरा है। भिखारी को कोई 100 का नोट देता है क्या? ये 100 का नोट मेरा है। तुम्हारा है?
अगर वो तुम्हारा है तो उसमें क्या लिखा है, पढ़ो बाबूजी। मुझे पनवेल ले जाया जा रहा है। ऐसा है तो वो तुम्हारा है, तुम ही रख लो बाबूजी। वाह रे खुदा, आज इस फकीर को तूने किसी को 100 रुपये भीख देने का मौका दिया, तेरा शुक्रिया। सच बताओ बाबा, वो नोट आपका ही था ना? नहीं बेटी, तेरी होने वाली बहू इंदु बेटी ने दिया था। इंदु? छोटू अंकल को बुला लो। अच्छा। चीके, रघु, लड्डू, सिग्नल, कहाँ गए सब लोग? छोटू वो मिले? माँ, अंकल भी नहीं, बाकी लोग भी नहीं मिले। हे भगवान, हमें फौरन पनवेल जाना होगा। फिक्र मत करो, हम सब हैं तुम्हारे लिए। आप यहाँ क्यों आई हैं? बस ऐसे ही, चलो। चलिए। रेलवे स्टेशन पर इंतजार कीजिए, मैं वहां आ जाऊंगी। माँ, भाभी आएंगी ना? उसने बोला है तो जरूर आएगी। आने के बाद क्या करोगी? और क्या करूंगी, सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊंगी। वहाँ इंदु बेटी को देखते ही भैया को पुलिस छोड़ देगी। फिर उन दोनों की शादी कराओगी? करा दूंगी। हमारे अपने बस्ती के सभी लोगों को बुला के शादी धूमधाम से करवाओगी? हाँ बेटा, जरूर करवाऊंगी। गोवा
जेल से रिहा हो गया। इसका बाप जो मर गया है उसका क्रियाक्रम करने के लिए इसे पैरोल पे ले जा रहे हैं, वरना इसकी रिहाई कैसे होगी? अरे उस वक्त तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। अरे बाबूजी, ये 3 टायर ही है ना? नहीं, डनलोप टायर है। तुम्हें सभ्यता नहीं, दोनों मिलकर ब्राह्मण का प्रयास कर रहे हो। बाबा हवा आने दो। जाओ ना बाबा जाओ। का तिरस्कार कर रहे हो जैसे हम गाड़ी कोई- नंबर 621 कुर्ला से मैंगलोर वाली कोंकण मैंगलोर एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाला है। ट्रेन नंबर 6211 कोंकण मैंगलोर एक्सप्रेस कुर्ला से मैंगलोर will arrive shortly on platform number 1. डर मत बेटी, चल यहाँ से चलते हैं। मेरी बेटी को पतंग समझा है लूट के ले जाने के लिए, हाँ? प्यार मैंने किया, शादी मैं करने वाली हूँ। हिम्मत है तो मुझसे बात करो। इंदु को ले जाओ यहाँ से। इसे मत मारिए साहब, थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए। चलिए चलिए मैम साहब, साहब छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। इंदु को छोड़ दीजिए। छोड़ो, अब मेरी बात मानिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, नहीं तो आपकी बेटी उसे क्यों चाहेगी? आप इसकी शादी किसी भी पैसे वाले से करवाइए, लेकिन वो खुश नहीं रह सकेगी, कभी नहीं रह सकेगी। वो आपकी बेटी को अपने पलकों पे बसा के रखेगा। इन दोनों को जुदा मत होने दीजिए, मत जुदा कीजिए। तुम मेरे सामने खड़ी होकर बकवास कर रही है। 24 घंटे के अंदर जो हवालात में मरने वाला है उसकी शादी नहीं होगी, चिता जलेगी। मैं बस्ती की औरत हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो जी डालूंगी। जीवा को भले ही मैंने जन्म ना दिया हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसका पालन पोषण तो नहीं किया, लेकिन मैं उसे जरूर दूल्हा बनाऊंगी। तेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनवाऊंगी। अगर कोई रोड़ा बन के आया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। देख क्या रहे हो? मेरा रंग काला है पर कैरेक्टर लाल है। इसका बाप जो मर गया है उसका क्रियाक्रम करने के लिए इसे पैरोल पे ले जा रहे हैं। छोटू, तू जाके अपने भैया से ये बात बता दे बेटा। पहले हॉस्पिटल जाएंगे माँ। नहीं,
चलो माँ हॉस्पिटल चलेंगे। छोटू तू जा। मैं चला गया तो तुम मर जाऊंगी माँ। लेकिन तेरा भैया तो जिंदा रहेगा। जल्दी जा जा। क्या कर रहा है? ये माँ का खून है बोलूंगा तब भैया को गुस्सा आएगा, फिर भैया उसे मार देगा। ये कैसा नष्ट हो गया? देख बेटा कैसा नष्ट हो गया। क्या हुआ रे? क्या हुआ? तुम्हें से पूछ रहा हूँ। छोटू कहाँ है? छोटू को कुछ हुआ क्या? तो फिर क्या हुआ है? जीवा तुम मेरे बाप की बीवी हो सकती है, लेकिन ना तुम मेरी माँ हो ना कभी हो सकती हो। मैंने कहा था ना मेरी माँ के निशान को मत छूना। आइंदा कभी इस अलमारी को मत छूना, इसमें मेरी माँ रहती है, याद रखना। तेरी इंदु को किसी ने भी किडनैप नहीं किया। उसके बाप ने उसे ले जाकर पनवेल में कैद कर रखा था।
तेरी माँ को बेरहमी से मारने वाला कोई और नहीं, वो एमएलए दुर्गा प्रसाद ही है। तेरी माँ की अस्थियां गंगा में बहाने से पहले तू इंदु की मांग भर दे, यही तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। भैया, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ो भैया। जीवा बचकर भाग गया। मैम सब यहाँ नहीं है, मैम सब यहाँ नहीं है। ये यहाँ रहकर उसे भूलने वाली नहीं है और ना वो भूलने देगा। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। शाम तक ये इंडिया से बाहर चली जानी चाहिए। उसके लिए फौरन इंतजाम करो। ठीक है मालिक। ए, किसे फोन कर रही है? बता, किसे फोन कर रही है? बोलती क्यों नहीं? हेलो। ए चाचा, मुझे चाय चाहिए, साथ में समोसे चटनी मार के। इंदु बेटी, तुम कहाँ हो बेटी? पैक करके जल्दी भेज दीजिए, मैं घर पर हूँ। भेज देंगे ना? जरूर भेज दूंगा बेटी। चाय और समोसे? हाँ मालिक, आप जब दिल्ली गए थे ना, तब ये बस्ती गई थी, वहीं चस्का लग गया होगा। समझ गया मालिक, आखिरी बार वो चस्का लेना चाहती है। खाने दीजिए मालिक। ठीक है, टिंकू, रघु, सब आ जाओ। इंदु बेटी कहाँ है पता चल गया। क्या हुआ? इंदु बेटी कहाँ है पता चल गया भाई। टिकट कैसे नहीं मिलेगी? मैं एमएलए हूँ, चाहो तो एमपी कोटे से बनवा लो, पर इंदु को यहाँ से भेजो। ये बस्ती के लोग हैं मालिक। मेरे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शोर क्यों मचा रहे हो? चुप हो जाओ। तुमने मेरे नाम से कोई गलत काम तो नहीं किया? बहुत कुछ करता हूँ, अब याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। तो आपको बताओ, तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी। मेरे साथ
समस्या सुलझा दी है क्या? नहीं मालिक। तो जिंदाबाद क्यों चिल्लाने लगे? इनकी कौन सी मांगे थी, कैसे पूरी हो गई? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मालिक। मालिक मालिक, छोटी मालकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब समझ में आया ये बस्ती के लोग यहाँ क्यों आए थे। अब मैं समझ गया मालिक। पुलिस वाले आगे, क्या करूं? तुम उधर जाओ बेटी। छोटी मालकिन यहाँ पर है, आ जाओ। लगता है इसमें करंट है। अरे कोई छुरा नहीं से, चलो उस तरफ चलो। इस तरफ आ जाओ, इधर ढूंढो, चलो आ जाओ। क्या हुआ? चले गए, देखो कहीं के अरे करंट तो इन लोगों को लगा है। अरे जीवा, तुम उधर चल जाओ। अरे चल, आ जाओ। इस गली से अंदर गए हैं। अरे ये गली नहीं, दरवाजा है। सर 407। चलना। देखो दरवाजा जल्दी करो, जल्दी जल्दी ले चलो, अंदर ले चलो। हमने कितनी बार रेड डाले लेकिन महुआ के एक भी पैकेट नहीं मिले। अब सारे आम हमारी आंखों के सामने पीपों में भर के ले जा रहे हैं। पकड़ने का यही अच्छा मौका है सर। हम महुआ पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, एमएलए की बेटी को ढूंढने आए हैं। एमएलए की बेटी कह रहे हैं, क्या बात है? वो यहाँ आई है पंडित जी। वो यहाँ आई है तो मेरी दक्षिणा पक्की। मैंने खुद उनकी शादी कराने का वादा किया है। तो तुम ही शादी कराओगे? तो आपको कोई शक है? ओहो, बोलिए साहब। पंडित जी को पकड़ के लेके जाओ। कहाँ? दावत खिलाने। दक्षिणा के बिना नहीं आऊंगा। फ्री है, फ्री है। अच्छे ढूंढूंगा। चलो बैठो। फ्री है तो और भी मजा आएगा। चलो।
दावत खा के मेरा सर चकरा रहा है। मुझे तो दिन में तारे नजर आ रहे हैं। सर चकर गए। बता कहाँ है मेरी बेटी? बता कहाँ छुपाया उसे? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है साला। बता बताता है कि नहीं? बता कहाँ छुपाया? बता 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 मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? मालिक ये गुंगा है, बोल नहीं सकता। तो इसे पेपर और पेन से लिख के बताएगा। मगर लिख के बता। अब लिख। बेटा क्या लिख? साहब मंदिर में बिटिया की शादी हो रही है। आज तक जिंदा रहने के लिए महुआ बनाया करता था। आज उनके प्यार को जिंदा रखने के लिए उसी महुआ को जला रहा हूँ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ आगे भगाओ इन सबको। एमएलए साहब की बेटी को बाहर भेज दो, नहीं तो मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। तुम्हारे पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम 600 लोग हैं। जितने लोगों पर गोली चला सकते हो चलाओ चलाओ। तो लोग तो क्या 6000 होंगे तो भी मैं मारूंगा। जब उसकी माँ को मार दिया तो तुम लोग क्या हो? बाबूजी अब 460 की गिनती शुरू। यहाँ तो एक ही काफी है, 459 की जरूरत ही नहीं। Hey!